पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, लंदन की भयंकर आग, पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, अमेरिका में 9/11 वाला हादसा और अब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन। इन तमाम घटनाओं को दुनिया ने हाल ही के वर्षों में सच होता देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नॉस्ट्रैडामस दशकों पहले 500 साल पहले कर चुके थे। फ्रांस के यही महान भविष्यवक्ता इन दिनों दुनिया में छाए हुए हैं। वजह है भविष्यवाणी वाली किताब। इंटरनेशनल मीडिया पर भविष्यवक्ता मिशेल द नॉस्ट्रैडामस का असर कितना रहा, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि फ्रेंच कॉलमनिस्ट फ्रैंकल गार्टियर में छपे लेख में इस बात का खुलासा किया गया था कि नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणियां ऐसा कहती हैं कि 14 से लेकर 26 तक भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिसे देश की जनता इतना प्यार और सम्मान देगी कि वो कई वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री बना रहेगा। आज भी नॉस्ट्रैडामस की इसी भविष्यवाणी को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं नॉस्ट्रैडामस की सच्ची भविष्यवाणियों में सबसे पहली भविष्यवाणी तो उनके खुद के बारे में थी, जिसमें उन्होंने अपनी मौत और मौत के बाद के घटना का उल्लेख किया था। इन्होंने बताया था कि उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ लोग उनकी कब्र खोदेंगे और उसी समय उनकी मौत हो जाएगी। कहते हैं 1791 में 3 लोगों ने शराब पीकर इनके जैसा भविष्यवक्ता बनने के उद्देश्य से इनकी कब्र को खोद डाली और जब वो खोपड़ी में शराब पी रहे थे तभी गोली लगने से उनकी मौत हो गई। और इतना नहीं, नॉस्ट्रैडामस की किताब में एक ऐसे पायलट का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पायलट अपना पेशा छोड़कर देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान होगा, लेकिन इस घटना के 7 साल बाद ही उसकी दर्दनाक मौत होगी। लोग इस पायलट को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मानते हैं। तो दुनिया खत्म होने से लेकर कैलिफोर्निया में भूकंप से आई तबाही का मंजर, प्राकृतिक आपदाएं और तीसरे विश्व युद्ध जैसी भविष्यवाणियां आज भी नॉस्ट्रैडामस के हवाले से कही जाती हैं। और इन भविष्यवाणियों को लेकर मारियो रीडिंग की किताब नॉस्ट्रैडामस द कंप्लीट प्रोफेसीज फॉर द फ्यूचर इन दिनों सबसे ज्यादा डिमांड में है। जब से क्वीन से जुड़ी नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणी सच हुई है, तभी से उनके भविष्यवाणी की किताब न सिर्फ दुनिया में धमाल मचा रही है, बल्कि धड़ाधड़ बिक भी रही है। नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणियों में यकीन करने वाले लोग ये मानते हैं कि लंदन के ग्रेट आग के तौर पर नॉस्ट्रैडामस ने क्वीन एलिजाबेथ को लेकर उनकी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। तभी तो क्वीन के जाने के बाद से ही एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रोफेसीज नाम की 8000 किताबें बिक चुकी हैं, और जिस कारण न सिर्फ बेस्ट सेलिंग में शामिल हो गई हैं, बल्कि पेपरबैक चार्ट में भी सबसे टॉप पर है। हालांकि नॉस्ट्रैडामस की दशकों पुरानी भविष्यवाणियां सिर्फ क्वीन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि किंग चार्ल्स के संदर्भ में भी कई चीजें सामने आई हैं। नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणियों को जिनने डिकोड किया, उनका ये मानना है कि किंग चार्ल्स अपनी जिम्मेदारियों का खुद ही जल्दी त्याग कर देंगे, क्योंकि वो स्वयं और दूसरी पत्नी दोनों पर लगातार हमलों से थके हुए हैं। शाही खानदान से जुड़ी नॉस्ट्रैडामस की भविष्यवाणियां हैरान तो करती हैं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी प्रिंसेस डायना के छोटे बेटे हैरी को लेकर है। भविष्यवाणी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि प्रिंस हैरी राजा बनेंगे, जबकि वो पहले से ही राजा बनने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या खुद को शाही घराने से अलग कर चुके हैरी क्या एक दिन ब्रिटेन के सम्राट बनेंगे? कमेंट करके आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर लाइफ मूवमेंट,
बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से झूम उठा था, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने घर में कोई प्रिय मेहमान आए हैं। ये हमारे देश की एक ताकत है। प्रकृति के साथ संतुलन साधने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें, आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कारित करते रहें। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है।